मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 11 के हम आंकिक प्रश्न करा रहे थे, जिसमें से हमने 4 क्वेश्चन करा दिए थे। अब 5th क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन 5th है, एक स्प्रिंग को कितना खींचा गया है? 0.02 मीटर खींचा गया है। तो यहाँ पर विस्थापन कितना हुआ? x 0.02 मीटर खींचा गया है। इसको दबाया जाए, उसको हम x मानेंगे। खींचने में 0.4 जूल कार्य करना पड़ता है। कार्य कितना दिया है? W = है 0.4 जूल कार्य करना पड़ता है। तो स्प्रिंग का नियतांक क्या पूछ रहा है? स्प्रिंग नियतांक आपको के निकालना है, ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है स्प्रिंग नियतांक के बराबर क्या होता है? हाफ kx²। तो यहाँ पर स्प्रिंग नियतांक के निकालना है, तो W = हाफ kx² लगा देंगे फॉर्मूला। कार्य बराबर, तो ये कार्य के फॉर्मूले में लगाएंगे यहाँ पर। तो ये देखो, आप इसको क्या लिख सकते हैं? 0.02 को अपन डेसिमल हटाएं तो यहाँ 2/100 मीटर हो गया, और ये 0.4 जूल है। इसको भी आप कन्वर्ट करें तो 4 कितना लिख सकते हैं? 10। ये हो गया। अब इसमें वैल्यू जो हैं वो पुट कर दिए। ये 4/10, ये 1/2, के की वैल्यू हमें नहीं पता है, और x² की वैल्यू रख देंगे अपन 2/100 गुणा 2/100। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, के, तो इनको इधर ले आइए। तो 4/10, तो ये था ही। अब ये क्या होगा? नीचे के 100 × 100 ऊपर जाएगा, और ऊपर वाला 2 क्या आ जाएगा? नीचे जो गुणा कर रही है वो भाग दे देगी, इधर पक्षांतर कर दिया। तो 2 से क्या कट गया? 2 दूनी 4, 1 0 से 1 0 कट गया इसमें। तो आपकी स्प्रिंग नियतांक के की वैल्यू कितनी आ गई पता है? इसका ये 1000 हो गई, 1000 का 2 में कर दो 2000 न्यूटन पर मीटर। तो के = क्या हो गया? 2000 न्यूटन पर मीटर, या इसको आप लिख सकते हो 2 × 10³ न्यूटन पर मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक इंजन द्वारा व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए, है ना। तो ये क्या है? शक्ति पूछ रहा है, व्यय शक्ति P बराबर पूछ रहा है, व्यय की शक्ति की गणना कीजिए। जबकि इंजन का द्रव्यमान होता है m बराबर कितना है? 200 किलोग्राम। कितना है? 200 किलोग्राम। ऊंचाई कितनी है भाई? h बराबर 50 मीटर है, ठीक है। उठाने में 10 सेकंड का समय लगता है। समय कितना दे रखा है इसमें? t = 10 सेकंड, 10 सेकंड का समय लगता है। तो g की वैल्यू भी दे रखी है। g = कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आपको दिया है। एक इंजन द्वारा व्यय की शक्ति गणना कीजिए जो 200 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को जमीन से कितना उठा रहा है? 50 मीटर उठाने में कितनी लग रही है? उसकी 10 सेकंड का समय लेती है। तो शक्ति, इससे संबंधित सूत्र देखेंगे शक्ति का कौन सा है। तो शक्ति के हमने फॉर्मूले बताए, उनमें से आपको लग रहा है कौन सा लगेगा? P = mgh/T, ये लग रहेगा। तो वैल्यू रख दो। m की वैल्यू कितनी है? 200। g की वैल्यू कितनी है? 10। h की वैल्यू कितनी है? 50। अपॉन कितना हो जाएगा? t की वैल्यू कितनी है? 10 सेकंड। तो 10 से 10 कट गया। तो यहाँ पर ये होगा 200 का 10 में कराएंगे 2000, और 2 पंजे 10, तो ये कितना हो गया? यहाँ पर कितना आएगा? ये 10,000, 4 0 आ गया।
तो ये इतने क्या होगी वाट। अब इसको किलो वाट में लिखना है तो ये 1000 का भाग दे देंगे, तो 1000 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 kW किलो वाट में लिख सकते हो आंसर। तो ये था किसका, छठा क्वेश्चन। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7वां क्वेश्चन लीजिए। क्या कह रहा है, एक घर में 5 युक्तियाँ हैं और रोजाना कितनी देर चलती हैं, 10 घंटे प्रतिदिन उपयोग में ली जाती है। कुल युक्ति कितनी है, कुल युक्तियाँ बराबर 5 और प्रतिदिन कितने घंटे चल रही हैं डेली, समय 10 घंटे चल रही हैं, 10 घंटे दोनों चल रही हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, इनमें से दो युक्तियाँ 200 वाट की हैं। तो पहली युक्ति यानी कि शक्ति कितनी होगी, दो युक्तियों की शक्ति इसको मान लेते P1, कितनी होगी 200 वाट, 200 वाट होगी। और युक्तियों की संख्या कितनी है, ये N1 2, और बची कितनी, 3 बची, 5 थी ना कुल। तो ये कह रहा है 5 में से दूसरे की शक्ति कितनी है, 400 वाट है, और वो संख्या कितनी बची, 5 में से 2 ये हो गई, तो बची कितनी, 3 युक्तियाँ ये बच गई। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो एक दिन में व्यय की गई ऊर्जा ज्ञात करो। एक दिन में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, तो एक दिन में व्यय ऊर्जा निकालनी है आपको। एक दिन में व्यय ऊर्जा निकालनी है। E बराबर क्या होता है पता है, E बराबर क्या होता है, बोलो, P × T। तो यहाँ पर एक युक्ति नहीं है, ये एक युक्ति का फॉर्मूला है। यहाँ पर 2 युक्ति हैं, तो इसको P1 T1 और ये एक युक्ति के लिए होगा पहले के लिए, और दूसरी के लिए P2 × T2 हो गया। लेकिन यहाँ युक्तियों की संख्या भी कितनी है, 2 प्रकार की है, एक तो 200 वाट की है, एक 400 वाट की है। तो यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हो N1 और N2। आप फॉर्मूला ना लिखो तो भी चलेगा। तुम्हें पहली की शक्ति कितनी है, 200 वाट, भाई कितनी देर चल रही है, 10 घंटे चल रही है, कितनी है संख्या 2। ऐसे ही दूसरी कितनी है, 400, कितनी देर चल रही है, 10 घंटे चल रही है, ये कितनी है 3। तो एक दिन में व्यय ऊर्जा ये आ गई आपकी। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये देखिए 2 एकम 2 और ये 4000 वाट घंटा ये आया, प्लस 4 × 12 12000 WH ही आया। कुल मिला के कितना हो गया, 16000 WH हो गया। अब 16000 हो गया, तो आपको तो यूनिट में निकालना है, तो kWh में निकालना है। तो kWh में निकालने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड। तो अब क्या हो गया, ये किलो वाट घंटा, इसी को क्या कहते हैं हम, यूनिट। तो 3 0 से 3 0 कट गया, कितना आया 16 kWh, यानी आपकी 16 यूनिट उसने बिजली खर्च कर दी। 16 यूनिट व्यय ऊर्जा कितनी होगी, 16 यूनिट होगी। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहे, तो वस्तु का वेग कितना है 2, 40 किलोग्राम द्रव्यमान पर एक बल लगाया जाता है। तो यहाँ पर वेग v बराबर कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान कितना है, m बराबर 40 किलोग्राम दे रखा है। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, उस पर वेग बढ़कर 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो यहाँ 2 वेग दे दिए, तो ये प्रारंभिक वेग मान लें, तो इसको अब u माना जाएगा।
तो अंतिम वेग कितना हो गया बढ़कर, अंतिम वेग क्या हो गया v, कितना हो जाता है 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है, 5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। अब पूछ रहा है कार्य W पूछा है, तो इससे संबंधित सूत्र लगाइए आप कार्य का, जिसमें प्रारंभिक अंतिम वेग दिया हो। तो ऐसे कार्य का सूत्र अपन ने क्या बताया है, W इक्वल टू क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हाफ m का मान कितना है यहाँ पर 40 किलोग्राम है कि नहीं, और b कितना है 5, तो 5 गुणा 5, 5 का स्क्वायर, और u कितना है 2, 2 गुणा 2, तो ये कितना आ गया, 2 से काट दिया, कितने आए यहाँ 20, और ये कितने हो जाएंगे 5 25 माइनस का 4, तो ये कितना आया तुम्हारा 20 गुणा 21, तो ये हो जाएगा 420 जूल। कितना कार्य हुआ, 420 जूल कार्य हुआ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन 9th क्या है, इस साल ऊर्जा को हटा दिया गया है, तो ऊर्जा संबंधी प्रश्न है तो इसको छोड़ते हैं। अब लेते हैं 10th क्वेश्चन है, 8 किलोग्राम का एक गुटका है, यानी गुटके का द्रव्यमान कितना दे रखा है, m बराबर 8 किलोग्राम। किसी घर्षण रहित पृष्ठ पर 4 मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी गुटके का वेग v बराबर 4 मीटर पर सेकंड दे रखा है। कितना दे रखा है, 4 मीटर पर सेकंड के वेग से स्प्रिंग को संपीड़ित करके ब्रह्मावस्था में आ सकता है। ये देखो यहाँ पर क्या था, ऐसे कोई स्प्रिंग है, यहाँ पर कोई गुटका आया, इससे टकराया 4 मीटर पर सेकंड के वेग से ये, तो इसने क्या किया, इस स्प्रिंग को संपीड़ित कर दिया, ऐसे दबा दिया, और ये रुक गया, ब्रह्मावस्था में आ गया। यहाँ पर कितना संपीड़ित कर दिया, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक था, इतना दबा दिया एक्सिस को, तो 8 किलोग्राम का था ये। तो ये कह रहा है कि संपीड़ित करके क्या हो जाता है, वो रुक जाता है, ब्रह्मावस्था में आ गया। यदि स्प्रिंग नियतांक के बराबर दे रखा है 2 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर, तो संपीड़न ज्ञात करो। x कितना दबाया गया, x निकालना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ देखना होगा आपको कि जब ये गुटका यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा था, 8 किलोग्राम का था, तो इसमें कौन सी ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा। अब यहाँ ये क्या हो गया, रुक गया आके, तो इसकी गुटके की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट होगी, स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा में बदल गई। तो यहाँ पर किया गया कार्य क्या होगा, किस पर निकाल रहे हैं हम, यहाँ क्या कर रहे हैं, इसकी गतिज ऊर्जा इसकी स्थिति ऊर्जा के बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्प्रिंग में कितनी स्थिति ऊर्जा आई, स्थितिज ऊर्जा, या हम कहें किया गया कार्य बराबर होगा गुटके की गतिज ऊर्जा, गुटके की गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। स्थिति ऊर्जा क्या है, जो कार्य किया गया है, किया कार्य। तो यहाँ पर कार्य का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, इससे संबंधित हाफ kx² लगेगा, और यहाँ पर क्या है गतिज ऊर्जा, तो आपको पता है हाफ mv² होती है। तो यहाँ 1/2 1/2 कट जाएगा, तो k की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो भाई, 2 × 10⁴ कितनी है 4, यह है,
और ये m मास कितना है 8 kg इंटू बी स्क्वायर, है ना। तो बी स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी है, देखो यहाँ पर बी स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4। तो ये तुम्हारा के की वैल्यू रख दी और एक्स स्क्वायर नहीं दिया तो एक्स स्क्वायर यूँ का तुम रख दो। तो आप एक्स स्क्वायर निकालना है तो 4 इंटू 8 ये यूँ का तुम उतार लिए तीनों के तीनों, और ये क्या हो जाएंगे नीचे चला जाएगा 10 की पावर 4, 2 से ये कट जाएगा 2 4 जा, तो ये कितना आया पता है, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 अपॉन 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 ये आया। तो इसको अब ये एक्स स्क्वायर आ रहा, तो इसको एक्स निकालेंगे ना संपीड़न, तो इधर रूट लगा दो भाई। तो रूट लगाएंगे तो 64 को 8 इंटू 8 लिख सकते हो, और इसको 100 इंटू 100 लिख सकते हो भाई, 10 की पावर 4 है। तो ये भी 4 होगी, 2 जीरो इस पर 2 जीरो, 10 की घात 2 और 2 4। अब इसका स्क्वायर रूट में क्या करना है, पेयर में से एक निकालते हैं। तो ये 8 बटे कितना आ जाएगा 100, और 8 बटे 100 कितना हो जाएगा, 100 का भाग देंगे तो 0.08 कितना आया मीटर। तो x इक्वल टू क्या होगा 0.08 मीटर, इसका क्या हो गया संपीड़न हो। इतना दबाया जाए, स्प्रिंग को कितना दबाया जाएगा 0.08 मीटर। तो इस प्रकार इसमें ये 10 आंकिक प्रश्न थे। तो इसमें हम पहले आंकिक प्रश्नों को करने से पहले क्या देख रहे हो आप, पहले जो गिवन है उसको छांटते हैं, फिर क्या निकालना है उसको देखा, फिर क्या कर रहे हैं अपन उससे संबंधित सूत्र में वैल्यू रख रहे हैं, और वैल्यू रखने पर जो आंसर प्राप्त हो रहा है वही क्या है उसका हल है। तो ये ध्यान में देना है कि यहाँ पर जो गिवन है उसको छांटो, जो ज्ञात करना है उसको भी लिखो, फिर कैसे ज्ञात होगा इससे संबंधित उसमें फॉर्मूला लगाकर हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसमें कई सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं, उनको भी आप एक बार करके देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।